हमास के खिलाफ इजराइल की जंग आज 49वें दिन अस्थायी तौर पर रुक गई। इजराइल और हमास के बीच हुए समझौते के तहत आज से अगले 4 दिन तक सीज फायर रहेगा। आज सीज फायर का पहला दिन है। पहले दिन हमास की तरफ से 13 बंधकों को रिहा किया गया। बदले में 39 फिलिस्तीनी कैदियों को इजराइल ने छोड़ा है। पहले से तय समझौते के तहत हमास ने 13 बंधकों को राफा बॉर्डर पर रेड क्रॉस की टीम के हवाले किया। बाद में बंधकों को रेड क्रॉस की टीम ने इजराइल डिफेंस फोर्स को सौंपा। यहां से टेल अवीव के अस्पताल में मेडिकल टेस्ट के लिए इन सभी को रखा गया है। इसके बाद अगर सभी 13 बंधक स्वस्थ पाए जाते हैं तो उन्हें परिजनों को सौंप दिया जाएगा। इजराइल एक बंधक के बदले 3 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर रहा है। इस तरह 4 दिन में जहां हमास 50 बंधकों को छोड़ेगा तो बदले में इजराइल कुल 150 फिलिस्तीनी कैदियों को जेल से रिहा करेगा। भारतीय समय के मुताबिक सीज फायर आज सुबह 10:30 बजे से शुरू हुआ। युद्ध विराम के बाद की तस्वीरें भी सामने आई। मिस्र के राफा बॉर्डर से राहत सामग्री लेकर ट्रक गाजा में दाखिल होते हुए दिखाई दिए। सीज फायर समझौते के तहत 1,30,000 लीटर फ्यूल, 200 ट्रक राहत सामग्री और कुकिंग गैस के 4 ट्रक प्रतिदिन गाजा जाएंगे। सीज फायर की वजह से गाजा के 23 लाख लोगों को 7 हफ्ते बाद बड़ी राहत मिली है। I'm happy to say that there is a decline in civilian casualties, which is our goal. Our goal is to have none. And primarily that's because of the ground action. The ground action has resulted in the fact that the warnings that we give are addressed by the population, civilian population. They go south. When they go south, we give them humanitarian support. There are about 150 trucks now going in, probably go up to 200 and beyond. Food, medicine, water. इजराइल के हमलों के बाद से गाजा के लोग संकट के दौर से गुजर रहे हैं। गाजा में खाने पीने का सामान, पीने का पानी, दवाइयों और बाकी जरूरत का सामान नहीं है। अब 4 दिन के सीज फायर से इन लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने का रास्ता जरूर खुल गया है। बंधकों की अदला बदली के लिए भले ही सीज फायर पर इजराइल और हमास के बीच सहमति बनी है, लेकिन इजराइल का रुख नरम नहीं पड़ा है। इजराइल ने साफ किया है कि सीज फायर की समय सीमा खत्म होने के बाद वो जबरदस्त पलटवार करेगा। इजराइल हमास के बीच सीज फायर की डील प्रतिदिन के हिसाब से हुई है, जिसके मुताबिक हमास रोजाना 12 से 13 बंधकों को अपनी कैद से रिहा करेगा। बंधकों की रिहाई के बदले में इजराइल 3 गुना फिलिस्तीनी कैदी जेल से छोड़ेगा। कुल मिलाकर शुरू हुआ सीज फायर 4 दिनों के लिए भी स्थायी नहीं है। अगर हमास की तरफ से कोई गड़बड़ होती है तो इजराइल बिना देर किए हमला करेगा। And Israel cannot be held to a standard that no one is being held to. We have to fight the terrorists. We're in complete compliance with international law. I think in many ways we're setting a different standard. We seek to minimize civilian casualties, and Hamas seeks to maximize them. And I would strongly urge you to make that distinction, not merely because it's right and just, but because your very societies are on the line. You're next. This is a battle for civilization. It has to be won. We will win it because we have no other choice. We don't have a future if we don't. Hamas has already said we'll do it again and again and again. So we'll have to eradicate them. इजराइल का रुख हमास के प्रति नरम नहीं पड़ा है। नेतन्याहू हमास के खात्मे पर अड़े हुए हैं। बावजूद इसके अगर सीज फायर समझौता ठीक से 4 दिनों के लिए लागू रहता है या फिर उससे पहले टूट जाता है, तब इसका क्या प्रभाव होगा? इजराइल, गाजा और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को लेकर क्या सिनेरियो बनेगा, उसे समझना भी जरूरी है। मौजूदा सीज फायर को लेकर कुल 4 तरह से सिनेरियो बन रहे हैं। पहला, कि 4 दिन का सीज फायर ठीक से पूरा हो। दूसरा, सीज फायर 4 दिन से पहले ही टूट जाए। तीसरा, सीज फायर 4 दिन से आगे बढ़ भी सकता है।
और चौथा, सीज फायर की समय सीमा खत्म हो जाए। अगर 4 दिन का सीज फायर ठीक से लागू रहता है, तब हमास के नजरिए से वो अपने 150 कैदियों को छुड़ाने में कामयाब होगा। साथ ही गाजा के लोगों को 4 दिनों में ज्यादा से ज्यादा मानवीय सहायता मिल सकेगी। इसे अगर इजराइल के नजरिए से देखें तो इजराइल अपने 50 बंधकों को छुड़ा लेगा। इससे नेतन्याहू पर बंधकों के परिजनों का दबाव कम होगा। 4 दिन का सीज फायर सफल रहने पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर इसे आगे बढ़वाने का दबाव बनेगा। दूसरी तरफ अगर इजराइल युद्ध विराम के समझौते को तोड़ता है, उस स्थिति में 3 चीजें होंगी। पहला, क्षेत्रीय टकराव बढ़ेगा। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेतन्याहू की साख गिरेगी। और तीसरा, हमास इजराइल पर ज्यादा रॉकेट हमले करेगा। अगर युद्ध विराम के समझौते को हमास तोड़ता है, उस स्थिति में 2 बातें हो सकती हैं। पहला, इजराइल ज्यादा अग्रेसिव होकर हमास आतंकियों पर हमले करेगा। दूसरा, हमास के खिलाफ पश्चिमी देशों में गुस्सा बढ़ेगा। मौजूदा सीज फायर पर अमेरिका, कतर और तुर्की को महीने भर की कोशिशों के बाद कामयाबी मिली। यह बात अलग है कि इसके लिए इजराइल को हमास की शर्तों को मानना पड़ा। लेकिन इस सीज फायर को लेकर ना पूरी तरह इजराइल सैटिस्फाई हुआ, ना हमास। इसलिए 4 दिन के सीज फायर के पूरे होने पर भी संदेह है। ऐसे में सवाल यह कि अगर सीज फायर आगे बढ़ जाता है या फिर एक्सपायर हो जाता है, तब का सिनेरियो क्या बनेगा। अगर सीज फायर 4 दिन से आगे बढ़ता है, तब हमास के नजरिए से वो अपने ज्यादा बंधकों को इजराइल की जेल से छुड़ाने में कामयाब होगा। साथ ही ज्यादा मानवीय मदद गाजा में पहुंचेगी। दूसरी तरफ इजराइल हर दिन के हिसाब से ज्यादा बंधकों को रिहा करा पाएगा। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी। वेस्ट बैंक में आर्मी ऑपरेशन को लेकर इजराइल तेजी ला सकेगा। इन सबसे अलग, सीज फायर आगे बढ़ने से युद्ध की मौजूदा स्थिति खत्म हो सकती है और युद्ध के खत्म होने के आसार बढ़ेंगे। लेकिन इसके उल्टे अगर सीज फायर एक्सपायर होता है, तब फिर से गाजा में जंग शुरू हो जाएगी। टारगेट सेट, पहला अटैक। टारगेट सेट, दूसरा धमाका। गाजा में इजराइल ने ये हमले 24 नवंबर की सुबह उस वक्त किए जब सीज फायर शुरू होने में बस चंद मिनट बचे। हमास के खिलाफ युद्ध में इजराइल के लिए मिनट मिनट कीमती है, इसलिए इजरायली सेना 1 सेकंड भी जाया नहीं करना चाहती। सीज फायर को लेकर इजराइल और हमास के बीच 22 नवंबर को सहमति बन गई थी, लेकिन इसे लागू करने में 48 घंटे का वक्त लगा। इतने वक्त में इजराइल ने गाजा में भयानक तबाही मचाई। सीज फायर से 24 घंटे पहले आईडीएफ की नहल ब्रिगेड ने जबालिया में मस्जिद के अंदर एक सुरंग को तबाह किया। साथ ही आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाकर वहां ग्राउंड ऑपरेशन चलाया। सीज फायर से पहली रात भी आसमान में गाजा पट्टी में इजराइल ने बेहिसाब बम बरसाए, इस मकसद के साथ कि कम समय में हमास को जितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके उतना ही बेहतर होगा। سكان قطاع غزة الحرب لم تنتهي، الهدنة الإنسانية مؤقتة. منطقة شمال قطاع غزة هي منطقة حرب خطيرة وممنوع التجول بها. من أجل سلامتكم عليكم أن تبقوا بالمنطقة الإنسانية الموجودة في جنوب قطاع غزة وعدم التوجه إلى شمال القطاع. يمكنكم التوجه فقط من شمال القطاع إلى جنوبه عبر طريق صلاح الدين. العودة إلى الشمال ممنوع وخطير جدا. مصيركم ومصير عائلتكم بأيديكم. اختاروا القرار الصح، ابقوا في منطقة جنوب قطاع غزة أو انتقلوا من الشمال إلى جنوب القطاع، وقد أعذر من أنظر. इजराइल ने गुरुवार को हमास के नेवी कमांडर अमर अबू जलाला समेत कई आतंकियों को मार गिराया। इजराइल को इस बात की आशंका है
कि युद्ध विराम के दौरान हमास के टॉप कमांडर और लीडर गाजा से अपना ठिकाना बदल सकते हैं। शायद इसी वजह से सीज फायर से पहले हमास को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इजरायली सेना ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि जब सीज फायर के बाद दोबारा युद्ध शुरू होगा तब पूरी ताकत के साथ लड़ाई शुरू होगी, जिसका मकसद हमास को पूरी तरह खत्म करना होगा। इसलिए इजरायली सेना ने नॉर्थ गाजा के उन लोगों को फिर से चेतावनी दी है जो साउथ शिफ्ट हो चुके हैं और युद्ध विराम के दौरान वापसी की सोच रहे हैं। उन्हें मैसेज दिया गया है कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है और नॉर्थ गाजा की तरफ आना खतरे से खाली नहीं होगा। חולים שיפה, מיפינו את כל מה שהיינו צריכים למפות, ואנחנו גם נשמיד בבית החולים את כל המנהרות שגילינו והראינו לציבור וחשפנו לעולם. הסיפור הזה של להשתמש בבתי חולים, בחסינות של הבתי חולים לפעולת טרור, לא נוכל לאפשר אותו ברצועת עזה. לכן כל תשתיות הטרור בתוך בית החולים שיפה יושמדו. वैसे भी इजराइल और हमास के बीच सीज फायर 49वें दिन हुआ है। इतने दिनों में इजराइल ने गाजा को करीब करीब तबाह कर दिया है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हमलों में गाजा में 14,800 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 30,000 के करीब घायल। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मरने वालों में 5,500 बच्चे और 3,500 महिलाएं शामिल हैं। इजराइल ने गाजा में 83 मस्जिदों को जमींदोज कर दिया है, वहीं 170 को हवाई हमलों में नुकसान पहुंचाया है। इजराइल के हमलों में गाजा के 45% से ज्यादा रिहायशी इलाके तबाह हो चुके हैं। हमास के 60 से ज्यादा कमांडर्स को इजराइल की सेना ने मार गिराने का दावा किया है। गाजा में फैली 400 से ज्यादा खुफिया सुरंगों को तबाह करने का दावा भी किया गया है। फिलहाल इजराइल और हमास के बीच 4 दिन यानी 96 घंटे के सीज फायर पर समझौता हुआ है। जानकारों को आशंका है कि ये समझौता किसी भी वक्त टूट सकता है। अगर समझौता नहीं टूटा और समय सीमा खत्म हो जाती है, तब भी इजराइल ज्यादा ताकत और नए सिरे से हमास पर हमलों को अंजाम देगा। मतलब ये कि गाजा में शांति भले ही हुई है, लेकिन ये अस्थायी है। युद्ध खत्म नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इजराइल ने सीज फायर का समझौता हमास के साथ किया है, इसलिए इजराइल ने गाजा में 4 दिनों के लिए हमलों को रोक दिया है। लेकिन इजराइल इस युद्ध को मौजूदा समय 2 मोर्चों पर लड़ रहा है। दूसरा मोर्चा लेबनान बॉर्डर पर आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के साथ है। इजराइल पर रॉकेट हमलों के ये वीडियो गुरुवार की रात के हैं, यानी कुछ घंटे बाद जब गाजा में सीज फायर शुरू होने वाला था, तब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट से हमला किया। इजरायली सेना के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजराइल को टारगेट करके 50 रॉकेट दागे, जिसमें से करीब 20 को इजराइल ने लेबनान में ही मार गिराया। साथ ही दावा किया कि हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को हमला करके तबाह कर दिया गया है। दरअसल हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ 8 अक्टूबर को ही मोर्चा खोल दिया था। तभी से लेबनान की तरफ से रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं, जिसका जवाब भी इजराइल दे रहा है। हिजबुल्लाह खुलकर हमास के समर्थन में खड़ा है। उसने हमास के नरसंहार को भी जायज ठहराया था। इजराइल के हमास के खिलाफ युद्ध शुरू करने के करीब 1 महीने बाद हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह मीडिया के सामने आया था। तब खुलकर हमास को समर्थन देने और इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू करने का ऐलान किया था। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की इजराइल से दुश्मनी नई नहीं है। वर्ष 2006 में दोनों के बीच युद्ध हो चुका है, लेकिन समय के साथ इस आतंकी संगठन ने खुद को मजबूत किया है। आरोप लगते हैं कि हिजबुल्लाह को ईरान मदद करता है, लेकिन जिस तरह का रुख इजराइल ने अपनाया हुआ है, उससे इतना तो तय है कि इजराइल जंग के हर मोर्चे के लिए तैयार है।